हेलो वर्गो, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अगस्त के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, and the hermit. Okay, the lovers और ace of swords. वर्गो, जिसको आप अपना सोलमेट समझते हैं, जिसको आप अपना पार्टनर समझते हैं, जिसको आप अपना ये आधा हाफ यानी हाफ समझते हैं अपने सोल का, शायद उस पर्सन से आपका कम्युनिकेशन पूरी तरह से बंद है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स के होने का मतलब है कि कम्युनिकेशन पूरी तरह से कट ऑफ है और आप इस पर्सन से बिल्कुल टच में नहीं है। और अगर आप है भी तो शायद आप सिर्फ फ्रेंड्स की तरह ये बातें हो रही हैं। रोमांटिक लेवल पे आप पूरी तरह से कट ऑफ हो चुके हैं और ये चीज आपको थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स दे रही है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप बहुत ज्यादा पेन में लग रहे हैं। शायद आपको आइडिया है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये कभी ठीक नहीं किया जा सकता, या ये एक फाइनल डिसीजन था, सोचा समझा डिसीजन था। शायद आप दोनों समझते हैं कि इस सिचुएशन में से बाहर आना मुश्किल है या इस सिचुएशन को बदलना मुश्किल है। मतलब कि थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब है ये रिलेशनशिप शायद फाइनली एंड हो गया है और इसका कोई फ्यूचर नहीं है। हालांकि ये सिर्फ करंट एनर्जी है, ये हमेशा आप ध्यान में रखें कि ये सिर्फ करंट एनर्जी है। इस वक्त आप ऐसा फील कर सकते हैं। यहाँ फोर ऑफ पेंटिकल्स है। फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ इसका कुछ फैमिली से लेना देना हो सकता है। ओके, मे बी आपकी फैमिली इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम बन रही है या आपके पार्टनर की फैमिली इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम बन रही है, या इसका लेना देना एक्सपेक्टेशन से भी हो सकता है। हो सकता है कि इस पर्सन की आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत हो। फोर ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसे पर्सन को दिखाता है जो कि फाइनेंशियली बहुत ज्यादा खर्च करने को तैयार नहीं है। आई मीन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इन्हें अच्छी लाइफ नहीं दे सकते, आप इन्हें ये पेंटिकल्स देने को तैयार नहीं है। बहुत ज्यादा डिमांडिंग पर्सन हो सकता है जिससे भी आप डील कर रहे हैं और शायद आपको लगता है कि आप उनकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते। ओके, एंड ये चीज आपको हर्ट कर रही है। शायद आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन के लिए सिर्फ पैसे ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ लाइफस्टाइल ही इंपॉर्टेंट है और यहां पर आप गिव अप कर रहे हैं। शायद चाहे इस पर्सन का बिहेवियर जैसा भी हो सकता है कि ये डिमांडिंग हो सकता है कि इनको बहुत ज्यादा अटेंशन चाहिए आपसे, इनको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस है, बहुत ज्यादा ड्रीम्स है। पर द लवर के कार्ड होने का मतलब है कि इस पर्सन का भी इंटरेस्ट आप में है। ओके, जितने इंटरेस्टेड आप हैं उतना इंटरेस्टेड ये पर्सन भी है। इनफैक्ट थ्री ऑफ स्वॉर्ड आप दोनों ही सेम तरीके से फील कर रहे हैं क्योंकि आप दोनों ही लवर्स हैं। ओके, यहाँ पर एनर्जी आप सेम ही फील कर रहे हैं। द हर्मिट के कार्ड के साथ आपको अकेलापन फील हो सकता है। आपको ये लग सकता है कि आप खो गए हैं। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में हो सकते हैं, बहुत सारी परेशानियां हो सकती है लाइफ में सॉर्ट आउट करने को। शायद आपको इस समय ऐसा लग रहा है कि अब आपका कोई फ्यूचर नहीं है।
इस पर्सन के जाने के बाद अब आपके लाइफ में कोई और वो जगह नहीं ले सकता, या आप इंटरेस्टेड ही नहीं है किसी और में, या आप अब तैयार नहीं हैं किसी से भी इमोशनली कनेक्ट होने को। यहाँ पर आप बहुत अलोन फील करते हुए लग रहे हैं मुझे द हर्मिट के कार्ड के साथ। पर इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि आप अपने ऊपर फोकस कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, और ये जो अकेला टाइम है आपके लिए, ये चीज आपको एक सही डायरेक्शन में ले जाएगी, क्योंकि चाहे आप जितने भी अकेले हो, आपके पास ये रोशनी है, ये लैंटर्न है जो आपको रास्ता दिखाएगा। हालांकि एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Eight of Cups, Justice, Five of Wands, Three of Wands, and Seven of Wands. ओके, एट ऑफ कप्स है यहाँ पर। ओके, ये सिचुएशन ऐसी है जहां पर आपको ये फील हो रहा हो कि आपने इस पर्सन को सब कुछ लेके देख लिया, सब कुछ ऑफर करके देख लिया, आपने इनको 8 कप्स भी दिए, मगर इस पर्सन को इस बात से प्रॉब्लम है कि वो 2 कप कहाँ हैं जो उन्हें चाहिए, मतलब डिमांड्स। और ये डिमांड्स ऐसी है जो आपके बस का नहीं है, शायद आप उन्हें पूरा नहीं कर सकते। आप शायद इस बात से अपसेट हैं कि इस पर्सन ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि आपने क्या किया है। इस पर्सन को सिर्फ इस बात पर इस पर्सन का सिर्फ इस बात पे फोकस है कि आपने क्या नहीं किया। हमेशा नेगेटिविटी देखने की आदत है। और यहाँ जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस के कार्ड के साथ जस्टिस होगा वर्गो। ओके, आप देखेंगे कि ये पर्सन आपके जाने के बाद आपके लिए बहुत ज्यादा परेशान है। 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ अब ये पर्सन सबसे लड़ रहा है। उन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप को उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। ये लोग हो सकते हैं, ये हालात हो सकते हैं, ये ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं, किसी भी चीज से लड़ रहे हो सकते हैं, या अपने नेगेटिव थॉट से ही लड़ रहे हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन अब सोच रहा है कि आपने जो 8 ऑफ कप्स उन्हें ऑफर किए थे वो कम नहीं थे। आप अपनी कैपेसिटी में जो कुछ भी था सब कर रहे थे, और ये पर्सन इस चीज के लिए पछता रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। हो सकता है कि आप डिफरेंट सिटीज में रहते हो, डिफरेंट कंट्रीज में रहते हो सकता है कि आपके बीच में कोई और डिफरेंस हो, कल्चर का, ट्रेडिशन का, एज का, बहुत ज्यादा कुछ भी ऐसा जो एक ऑब्स्टेकल की तरह आपको नजर आ रहा था। पर अब ये पर्सन यहाँ पर खड़ा होकर सोच रहा है कि इन्हें इस पर वर्क करना चाहिए था, इस पर गिव अप नहीं करना चाहिए था। और 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन अब लड़ने को तैयार है इस रिलेशनशिप के लिए। ये फाइट करना चाहते हैं, और आप में से बहुत सारे लोगों के केसेस में हो सकता है कि ये पर्सन वापस आने की कोशिश करे आपके जीवन में। ओके, क्योंकि ये लड़ रहे हैं अपनी फीलिंग से, अपने थॉट से और अपने पर्सनालिटी से। कहीं ना कहीं ये रियलाइज हो गया कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है।
स्टार सीड, व्हाट लाइट्स यू अप, आपको कौन सी चीज खुशी देती है वर्गो। शायद इस वक्त आपको अपने ओरिजिन से कनेक्ट होने की जरूरत है, अपने सोल से, अपनी आत्मा से, यूनिवर्स से कनेक्ट होने की जरूरत है। तभी आप एक ट्रू हैप्पीनेस को फील कर पाएंगे और वही चीज आपको इस समय राहत देगी। तो ये थी रीडिंग आपकी अगस्त के पहले सप्ताह की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो, बाय।